प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि चौधरी परिवार समाजवादी पार्टी को छोड़ने वाला है, उन सब अटकलों पर कल उस समय विराम लग गया जब एक स्पेशल जेट प्लेन से अखिलेश यादव जी ने चौधरी बंधुओं को अपने पास बुलाने के बाद वो काफ़ी संतुष्ट नजर आए। कल उनका हमने वर्जन आपको दिखाया था। आज उनके सुपुत्र चौधरी इंद्रसेन जी गंगोह विधानसभा प्रभारी हैं, उनके सुपुत्र परीक्षित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वासिम भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी की ओर से जो आपको सम्मान दिया गया है, कल स्पेशल विमान भेज करके आपको दिल्ली लखनऊ बुलाया गया था, तो कैसा लगा वो? नहीं, बहुत अच्छा। हमारे बड़ों के प्रति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में सम्मान है, वो कल हम देखते आ रहे थे। कल और ज़्यादा जो सम्मान है वो बहुत बढ़ के और बहुत मजबूती से जो बात हुई वो बहुत ही जानदार और शानदार बात थी। और सभी साथियों में उन चीज़ों को लेके, उन बातों को लेके सकारात्मक जो एक नई ऊर्जा से सबके अंदर एक नया जोश है कि वहाँ सम्मान आप लोगों का उसी तरीके से है और बढ़ के है उल्टा। और अच्छा, ये कि ऐतिहासिक घटना थी, इस तरह की एक घटना पहले हुई थी, चौधरी यशपाल जी के साथ में हुई थी, उनको विशेष विमान से बुलाया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। एक बार फिर से आपने इतिहास दोहराया, क्या विशेष परिस्थितियाँ थी कि इस तरह से अचानक विशेष प्लेन से आपको बुलाया गया? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं दूर दूर से, सभी से। हरियाणा में साथी लोग हैं, राजस्थान के भी फ़ोन आए, तो तमाम साथी इस बात को कह रहे थे। उन्हें ये बात पता लगी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपने बिल्कुल सही जानकारी वासिल भाई, आपको जानकारी है। परम पूज्य बाबा जी के लिए भी इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री थी हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, वो उन्होंने भेजा था विमान, और वो खुद भी चल के आई थी। जब भी उन्हें मनाना हुआ तो बाबा जी कभी भी कहीं उस तरीके से नहीं, वो खुद भी आई थी, उन्होंने विमान भी भेजा, सब चीज़ उसी तरीके से दोबारा दोहराया गया है। और क्या कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो खुद भी आने वाले थे। वो उन्होंने खुद आने का था पहले उनका कि मैं खुद ही आ रहा हूँ आपके पास, और किस तरीके से वो करी जाए, बात दूर करी जो भी थी बड़ों की। तो नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने सम्मान और जो बड़ों के जो और साथियों का जितने यहाँ संगठन है, बाबा जी के सभी जो लोग हैं, सब लोगों का जो इस संगठन का कद देख के, उस कद के अनुसार उन्होंने सम्मान को रखा, तो उसके लिए अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस मीटिंग में आप शामिल थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, ऐसी क्या बात कही उन्होंने चौधरी इंद्रसेन जी को जो उनको मना लिया? बस अब मैं वो बात सारी तो आपसे नहीं बता सकता। बड़ों से आप पूछोगे तो जितनी वो बोल पाएंगे, जितनी वो बताएंगे, वो उनसे बेहतर होगा पूछना। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत ही अच्छी, जानदार और शानदार बात हुई, और आगे के लिए सभी तरीके की बात हुई और बहुत अच्छा रहा। हम मिलके सभी साथियों के साथ, सभी साथी और हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, उनको मजबूत करने का काम करेंगे, और जितनी नीतियां हैं पार्टी की उन सब को आगे लेके चलेंगे। और जनता में, ख़ास तौर से मैं युवा हूँ, एक नौजवान हूँ, तो मैं नौजवान भाइयों के लिए, अपने नौजवान साथियों की बात कर सकता हूँ। तो उनके जितने मुद्दे हैं, रोज़गार के हों, तमाम और जितने भी मुद्दे हों, अच्छी शिक्षा हो, सब चीज़ हो, इन सब के प्रति ही काम करेंगे और उन मुद्दों को लगातार उठाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं भाई साहब, आप मेरे बराबर में, थैंक यू। एक बात बताएं, ऑफ़र तो बहुत सारे आए होंगे आपके पास, ऐसी बात नहीं है। ऑफ़र तो RLD की तरफ से, बीजेपी की और बहुत सारी पार्टी की तरफ से आए हैं। फिर ऐसा कौन सा चुंबकीय तत्व है समाजवादी पार्टी में कि आप यहीं पर बने रहे, और फिर रूठना मनाना हुआ, नाराज़गी हुई, और फिर सब परिवार एक हो गया? नहीं, बिल्कुल, देखो, हमारे बड़े उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो हमारे बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। और तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस भी तरीके से, बाकी वो तो चलता रहता है राजनीति में भाई, ऑफ़र आने थे ऑफ़र? नहीं, बिल्कुल थे ऑफ़र। कहाँ से थे ऑफ़र? सब जगह से थे, कोई जगह भी छूट रही थी, लेकिन साथियों के
साथियों का, इस संगठन का, यहाँ इस जगह का आप भी जानते हैं। तो जो यहाँ का लोगों का जुड़ाव है, जो यहाँ पे भारी संख्या है, आइडियोलॉजी है जो यहाँ की, उससे बहुत संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इस बात से हर कोई अवगत है। आपके लोगों ने भी तो कहा होगा कि चले बीजेपी में चल लेते हैं, जब यहाँ नाराजगी है तो बीजेपी में चल लेते हैं, फिर कैसे मनाया उन लोगों ने? गुस्सा था बेशक, उसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा यहाँ पे उस दिन जब मीटिंग थी, यहाँ पे पंचायत हुई तो उसमें गुस्सा निकला भी, सब चीज़ हुआ। बड़ों ने भी सारी बात खोल के रखी, शांत भी करा गुस्सा साथियों का, उनको हर चीज़ के लिए कहा कि भाई हर चीज़ के लिए तैयार रहो, कोई भी निर्णय किसी भी तो देखो अपनी बात रखनी चाहिए। हम अपना जो नाराज़गी है वो हम पिताजी ने जैसे कहा था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे और भाई कोई और पार्टी की उससे तो नहीं जाके कहेंगे। ठीक बात बताएं, आपके परिवार में रुद्रसेन जी और इंद्रसेन जी, एक का व्यवहार राम जी की तरह शांत और निर्मल है और छोटे चौधरी जो हैं, चौधरी इंद्रसेन जी, उनका व्यवहार लक्ष्मण जी की तरह है। वो एकदम नाराज़ हो जाते हैं, दिल की बात ज़बान पर आ जाती है, नाराज़गी जाहिर भी कर देते हैं। तो दोनों के भाइयों के बीच में क्या इसी तरह से प्रेम है जिस तरह राम और लक्ष्मण में था? किस तरह से? बिल्कुल इसी तरीके से, वो आप देखते रहो, तमाम तरीके की बातें भी लोग वो करते हैं, लेकिन उनकी कोई इस तरीके की, उनका प्यार, उनका जो एक दूसरे के प्रति वो है, बाबा जी के ही उन पे चल रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, अपना भाई होना चाहिए, कॉम्बिनेशन अच्छा है, गर्म और ठंडा अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई। अब जब पिताजी ने कहा कि क्या कहते हैं भाई आप रख लेते हो, मैं नहीं रखता, वो तो अच्छा कॉम्बिनेशन है ना भाई। एक नहीं रखते मन में जो बात है वो बिल्कुल सामने है, और वो बात स्पष्टवादिता से वो बात सीधा सामने रख दी जाती है खोल। और जब गर्म और ठंडा आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। राजनीति में हर तरीके की चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, कैराना लोकसभा पर आते हैं, इकरा हसन का चुनाव आप देख रहे, कैसा लग रहा है चुनाव, क्या स्थिति है इकरा हसन? अब स्थिति जो है वो जीत की है, अब तक नहीं थी, बस अब है। अब है, प्लस वोट लेकर के जा रहे हैं आप इनके? अब है स्थिति जीत की, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा जैसे संगठन का, आपको खुद अब क्षेत्र में, पूरे कैराना लोकसभा में अब आपको किस तरीके से एकदम से माहौल बदलता हुआ नज़र आएगा, ये आपको अभी से पता चल जाएगा, आज से ही। और सब हैं यहाँ पे साथी हैं, सब हैं नकुड़ के साथी हैं, तो ये सब लोग, सभी भाई, नकुड़ हो, गंगो हो, आपका उधर की साइड हो, हमारे जितने साथी लोग हैं, सब मेहनत करेंगे। और ये आप लोगों को पता है संगठन कितना बड़ा है और कितनी ताकत रखता है। तो आज जो घोषणा होगी है उससे तो बस अब अभी 14 साल अच्छा ईद आने वाली है, लेकिन शायद किन्हीं की ईद पहले ही मन गई। ईद पहले ही मना लिया आपने? नहीं, हमने तो नहीं, मैंने कहा भाई प्रत्याशी के लिए खुशखबरी है और उनके लिए अच्छा भाई पार्टी के साथ है। और जैसे बड़ों ने कहा, ताऊ जी ने वहाँ से घोषणा करी, पिताजी ने करी, तो हम जो है हम सब साथ मिलके उनको जो है चुनाव लड़े। कहा कि भाई वो जो प्रत्याशी है उनको समर्थन है पूरा, और उनके उसमें हम चुनाव में पूरा हमारे साथी लोग सब लगेंगे। कहा कि चाहे गांव में कोई आए, कोई बुलाए, कुछ भी हो, प्रत्याशी आए उसका स्वागत करो, सत्कार करो और मजबूती से चुनाव जिताओ, मजबूती से क्या कहते हैं खड़े होके गांव में अपना एक एक वोट समाजवादी के साइकिल के निशान। ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े घराने, हसन परिवार, काजी परिवार और चौधरी परिवार, एक मंच पर आ गए हैं। एक प्रत्याशी के लिए वो जोर आजमाइश करेंगे। क्या इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है इकरा हसन को? बिल्कुल बेनिफिट तो है ही, ऑब्वियसली बात है। अब बेनिफिट तो हो गई जब इतना बड़ा एक जन समूह इधर का वो एक साथ लगेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम जितने हमारे यहाँ पे धर्म बिरादरी सब है, 36 बिरादरी। इस जगह की खूबसूरती यही रही है और इस जगह ने
कई विचारधाराओं से अपना इसी वजह से मुंह उधर कर लिया कि यहाँ से हर धर्म, हर बिरादरी, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ये खूबसूरती, और यहाँ हर किसी का सम्मान होता है। कोई भी किसी के सम्मान में अगर जो छेड़छाड़ करता है, कोई बिरादरी के हो, किसी के उसमें हो, तो यहाँ उस चीज़ को, उसका स्वागत नहीं है, बाकी सबका स्वागत है। हम अंतिम बात, हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई बात कहना चाहेंगे? बस यही कि आपकी मजबूती, और जैसा कि बड़ों ने कहा कि जो हमारी आवाज़ है वो अपनी आवाज़ बनाएंगे, और मजबूती से, संगठित तौर से, जो कोई इधर उधर ज़िले में चले भी गए हैं, पहले कुछ पार्टियों में चले गए, कुछ जो जनसमूह है साथ, वो तो है बहुत मजबूती से और बहुत भारी है, लेकिन जो थोड़े बहुत चले भी गए हैं, उनको भी सबको सम्मान के साथ हमने वापस आने का बड़ों ने पैगाम दिया है कि वापस आओ और मजबूती बनाओ। उन्होंने ये कहा है कि अगर जो हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाओगे, आपकी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ बनाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, संगठन और एकता में जितनी ताकत होती है वो किसी में नहीं। सत्ता हो किसी की, चाहे कुछ हो, अगर जो संगठित रूप में यहाँ पे सब एक साथ आ गए मजबूती के साथ, तो सत्ता ना बेसत्ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबसे मजबूत हो गए फिर। तो ये यहाँ से यही मैसेज है सबके लिए, सब साथियों के लिए। और यहाँ पे समाजवादी को हरियाणा लोकसभा पे जिताने का काम करें सब लोग, सब साथी। नौजवानों के लिए कह सकता हूँ, तो नौजवान साथी मेरे सभी भाई, नकुड़ के, गंगों के, सब भाई समाजवादी के चुनाव चिन्ह जो साइकिल है उस पर अपना ज़ोर से मुहर लगवाएं सबकी, सब साथियों से निवेदन। तो ये थे चौधरी परीक्षित, बहुत ही सरल, सौम्य और बहुत अच्छे संस्कार इनको परिवार की ओर से प्राप्त हुए हैं। जब भी मिलते हैं हंसमुख व्यक्ति हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत सम्मान से मिलते हैं। अक्सर हमने देखा है, हम जगह जगह जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, सभी जगह जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी दल, जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, लेकिन परीक्षित चौधरी से जब भी हम मिले हैं, तो जब भी हमने इनको देखा कि इनके से बड़े या इनके पिता तुल्य जो भी व्यक्ति होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, जाकर के उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेना काम करते हैं, इतनी सरलता, इतनी सादगी आज आसानी से देखने को नहीं मिलती है। और यही हमारे संस्कार, यही हमारी संस्कृति है, जिसको आज ये निभाने का काम कर रहे हैं। बने हमारे साथ देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।